हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10+2 अकाउंट्स का 8th लेसन अकाउंटिंग रेशो कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशो। लेखांकन अनुपात की सीमाएं, उसकी हानियों का वर्णन करो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव्स फॉल्स रेशो। अशुद्ध आंकड़े होने पर अनुपात भी अशुद्ध होंगे। Accounting ratios are calculated on the basis of data given in profit and loss statement and balance sheet. अनुपात उन आंकड़ों पर आधारित है जो लाभ हानि विवरण और स्थिति विवरण में दिए गए होते हैं। Therefore, they will be only as correct as the accounting data on which they are based. अतः ये उसी सीमा तक शुद्ध होंगे जिस सीमा तक वे आंकड़े शुद्ध हैं जिसके आधार पर ये ज्ञात किए गए हैं। Second, comparison not possible if different firms adopt different accounting policy. यदि दो फर्में अलग अलग नीतियां अपनाती हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी अविश्वासजनक होगा, उनमें तुलना नहीं की जा सकती। There may be different accounting policy adopted by different firm with regard to providing depreciation, creation of provision for bad debts, method of valuation of closing stock, etc. यदि दो व्यवसाय में लेखांकन की अलग अलग नीति अपनाई जाती है, जैसे फर्म स्टॉक मूल्यांकन, डेप्रिसिएशन आदि की अलग अलग नीति अपनाती है, तो उनसे जो रिज़ल्ट आएंगे या जो दोनों के बीच में तुलना की जाएगी वो अविश्वसनीय होगी। सच डिफरेंस मेक द अकाउंटिंग रेशो इनकम्पेरेबल। अतः इन फर्मों के अनुपात की आपस में तुलना करना भी उचित नहीं हो पाएगा। थर्ड, लिमिटेड यूज ऑफ ए सिंगल रेशो। द एनालिस्ट शुड नॉट मेयर रिले विश्वास ऑन ए सिंगल रेशो। एक अकेले अनुपात का सीमित महत्व। अनुपात विश्लेषण में एक अकेले अनुपात का बहुत ही कम महत्व होता है। He should study several connected ratio before reaching a conclusion. Analyst परिणाम तक पहुंचने के लिए बहुत सी रेशो को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, the current ratio of a firm may be quite satisfactory, whether the quick ratio may be unsatisfactory. ऐसा भी हो सकता है कि चालू अनुपात ठीक हो परंतु शीघ्र अनुपात क्विक रेशो ठीक ना हो। फोर्थ, लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। निर्धारित प्रमापों का अभाव। सर्कमस्टेंसेस डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म, हैंस नो सिंगल स्टैंडर्ड रेशो कैन बी फिक्स फॉर ऑल द फर्म्स। परिस्थितियाँ हर एक फर्म के लिए अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए एक अकेले स्टैंडर्ड को सारी फर्म्स के लिए एक जैसा फिक्स करना ठीक नहीं है। विच द एक्चुअल रेशो में बी कंपेयर। इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स। गुणात्मक तत्वों की अवहेलना। रेशो एनालिसिस इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ए परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अनुपात विश्लेषण किसी व्यवसाय की कुशलता का संख्यात्मक माप है। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर विच आर आल्सो एसेंशियल फॉर इंटरप्रेशन। यह व्यवसाय की गुणात्मक पहलुओं की अवहेलना करता है जो कि बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेशो अलोन आर नॉट एडिक्वेट फॉर प्रॉपर कंक्लूजन। केवल अनुपातों के आधार पर ही उचित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। रेशो ड्राइव फ्रॉम एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट आर नॉट श्योर इंडिकेटर ऑफ गुड एंड बैड फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। केवल अनुपात के आधार पर हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि किसी फर्म की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है या नहीं। दे मेरली इंडिकेट, यह तो सिर्फ दर्शाते हैं द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल पोजीशन, कि लाभदायकता की जो पोजीशन है
वो पक्ष में है या पक्ष के विपरीत है। थैंक्स टू ऑल।